आज के इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम करेंगे, डिज़ाइन अ फुल एडर विद डिकोडर। हम डिकोडर को यूज़ करके फुल एडर डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमारे पास ये ट्रुथ टेबल है फुल एडर का। ए बी सी इन इनपुट्स हैं, सी इन को कैरी इन कहते हैं। ये अज्यूम करते हैं कि जो प्रीवियस सम है उसकी कैरी आउट है, तो जो कि नए सम में कैरी इन करो। और इसके दो आउटपुट्स हैं, एक सम है और एक कैरी आउट है। तो रोज को उसी तरह फिल करेंगे। जो लेफ्ट कॉलम है उसमें 4 जीरोस 4 1, फिर 2 0 2 1 1 0 1 1 एंड सो। सम और कैरी आउट उसी तरह कंप्यूट करेंगे कि अगर आपके पास एक 1 है तो सम 1 होगा, कैरी 0। जब आपके दो 1s होते हैं तो सम 0 कैरी 1 होता है, और जब आपके पास तीनों 1 होते हैं तो सम 1 एंड कैरी 1। यहाँ पर हमने जो 1s आपके सम में आ रहे हैं और कैरी आउट में उनको मार्क कर लिया, क्योंकि आगे जब हम डिकोडर को यूज़ करेंगे इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और इनको हम फंक्शन में लिखेंगे। ये आपके पास जो फर्स्ट रो है ये मेन टर्म 0 को रिप्रेजेंट करती है, ये मेन टर्म 1 को रिप्रेजेंट करती है एंड सो ऑन। ये मेन टर्म 7 को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम फंक्शन लिखना चाहें तो हम सम में कौन सी मेन टर्म्स ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 4 और 7। इसी तरह कैरी आउट का जो फंक्शन बनाएंगे उसमें हम 3 को ऐड करेंगे, 5 को, 6 को एंड 7 को। अब सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए कि हमने जो मेन टर्म्स मार्क किए हैं इनको फंक्शन के फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पर हमने जिस तरह मार्क पीछे किया था 1 2 4 7, आपके सम में आपके पास 1s आ रहे हैं तो मेन टर्म्स का फंक्शन बना दिया। और कैरी आउट के लिए भी 3 5 6 7 जो मेन टर्म्स हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं 3 5 6 7, इनको भी फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो एक फंक्शन सम का हो गया, एक कैरी आउट का हो गया। अब हमने इन फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए डिकोडर से इम्प्लीमेंट करना है फुल एडर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डिकोडर यूज करना है, क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट्स थी, ए बी और कैरी इन, और हमारे पास 8 आउटपुट्स हैं, तो हम 3x8 डिकोडर यूज करेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। अब आप नोट करें कि आपके पास 8 मेन टर्म्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो डिकोडर होता है उसकी 3 इनपुट्स होती हैं, और ये जो इनपुट हो जाएगी हमारे केस में ये कैरी इन का रोल प्ले करेगी। और ये आपके पास 8 आउटपुट्स हैं, ये डाटा 0 के लिए, डाटा 1 के लिए। जब ए बी और सी इन की वैल्यू 0 0 होती है तो आपके पास जो पहली आउटपुट होती है वो सिलेक्ट हो जाती है, ये वाली। तो ये इसमें आपका M0 आउटपुट हो जाएगी। जब 0 0 1 होगा तो D1 M1 हो जाएगी, जब 0 1 0 होगा तो D2, और जब सारे 1 1 होंगे तो D7 आउटपुट या M7 आउटपुट आपकी हो जाएगी। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है डिकोडर का। अब हम इसी को यूज करते हुए सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये जो सम का फंक्शन है इसमें ये मेंशन है 1 2 4 7। अब हम सम की आउटपुट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आउटपुट मेन टर्म्स आपके पास हैं तो हम इन सारी आउटपुट्स को क्या करेंगे, M1 M2 M4 M7 को और कर देंगे। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें से कोई एक भी सिलेक्ट होती है तो आपके पास सम हाई हो जाता है। तो हमने सम का फंक्शन इस तरह लिख लिया। सिमिलरली 3 5 6 7 जो मेन टर्म्स आउटपुट पर हैं उनको हमने और कर लेंगे तो ये कैरी की क्वेश्चन आ जाएगी। तो इनके लिए कलर में डिफरेंट यूज कर लिया, ये M3 है, ये M5 है, M6 है और M7। और क्यों किया? क्योंकि जब भी कोई मेन टर्म्स सिलेक्ट होगी, फॉर एग्जांपल इनपुट पर कॉम्बिनेशन होता है 1 0 1 ABC इनका, तो जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो आपका 5 सिलेक्ट हो जाएगा, यानी M5 सिलेक्ट हो जाएगा। तो M5 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0। तो हमें पता है और में एक भी 1 होता है, आउटपुट आपकी हाई हो जाती है, तो आपका ये सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं क्या वाकई ये सर्किट ठीक बना या नहीं बना। अब फॉर एग्जांपल हम ABCN में लेते हैं, लेट्स सपोज ये आपका A है, ये B है, ये CN है। लेट्स सपोज हम ये रैंडम कॉम्बिनेशन लिया 0 1 0। अब हमें पता है ये डेसिमल में 2 वैल्यू होती है, तो 2 का मतलब क्या होता है कि आपके पास M2 सिलेक्ट हो जाएगा, पहली ये चीज। अब फिर आप देखें कि जब आप सम करें तो सम में आंसर 1 आता है, कैरी में 0 आता है, इसका मतलब है सम वाला आंसर 1 आना चाहिए, यानी M2। तो हम देखेंगे ये M2 आपका हाई हो जाएगा, बाकी सारी आउटपुट्स आपकी लो हो जाएंगी। और हमें पता है और में एक भी 1 हो तो आउटपुट क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी सम आपका हाई हो गया। तो ये कैरी में क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज बाकी सारी आउटपुट्स आपकी 0 हैं। अब एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं 1 1 0 6। तो ये हमें पता है ये M6 सेलेक्ट हो गया। तो M6 का मतलब है कि आपके पास जो M6 है वो 1 हो जाएगा और बाकी सारी 0 हो जाएंगी, बाकी सारी 0। तो इस और में अगर एक भी 1 आ गया तो आपके पास ये आउटपुट 1 आ जाएगी, और इसमें क्योंकि सारे 0 जा रहे हैं तो इस केस में आपके पास सम की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं, जब दो 1 होते हैं 1 + 1 0, तो सम 0 और कैरी 1। तो हम ये देख रहे हैं कि कैरी 1 आया, सम 0 आया, और हमारा इसका मतलब है ये सर्किट डायग्राम
बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। तो इस तरह हम 3x8 डिकोडर को यूज़ करके फुल एडर को डिज़ाइन करते हैं।